मैंने आपसे कहा था ना मैं खुद चली जाऊंगी। आप क्यों मुझे बार बार तंग कर रहे हैं? और आइंदा अगर आपने कोई ऐसी वैसी बात की तो मैं बॉस से शिकायत। एक मिनट, बदतमीजी कौन कर रहा है? मैं तो सिर्फ मदद करना चाह रहा हूँ। कब तक इंतजार करती रहोगी रिक्शा या बस का? तो तुझे क्या मसला है? मैं कितनी भी देर खड़ी इंतजार करूं? मेरी बात समझ नहीं आ रही है? मैं बोल रही हूँ ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, एक हफ्ते से पीछे पड़ा हुआ कुत्ते की तरह दुम मिला रहा है चाहेल आदमी। देखो, तमीज से रहो, ऐसी जबान मुझे समझ नहीं आती। मसला क्या है? अब तुझे मेरी बात समझ में आ रही है? कसम से अगर जॉब की मजबूरी ना होती ना तो जिस दिन से तू अपनी गंदी गंदी नजर मुझ पर डाला था ना उसी दिन मैं तुझे खाना करती थी कसम से। अब समझ आई बात? जाएगा? शैबी, मैं इस लड़की को तो बड़ा मासूम समझता था, पर ये क्या कमाल निकली है। उस आदमी की शक्ल देखने वाली थी। जिस तरह इसने उसका हाथ मोड़ा, तो शायद छुड़ा भी नहीं पाया। असल में तो ये काम तुम्हें करना चाहिए था। अजीब बात है कि तुम्हारे वहां होते हुए भी उसने खुद को बचाया। ये तो अच्छी बात है ना, बॉडीगार्ड थोड़ी है इसका। वैसे भी मैंने कौन से ऐसे रोज होना है। अच्छी बात तो है, क्योंकि अगर तुम्हारी जगह मैं वहां होता ना, उसको वहां से भगाने से पहले उस कमीने का वो हाल करता कि। तो भाई बस कर दे, तो उसे ठीक तरह चला जाता तो है नहीं, और तू बात कर रहा है उसे भगाने की। बुरी बात है गुलरेज, इस तरह से नहीं बोलते। इसने अपनी टांग खुद थोड़ी खराब की है। मेरा मूड जरूर खराब कर दिया इसने। टांग चले ना चले, जबान बहुत चलती है इसकी। ओ भाई, 8 गांव का इकलौता वारिस हूं मैं, और उन 8 के 8 गांव में एक बंदे में भी इतनी जुर्रत नहीं है कि नजर उठा के भी मुझसे बात कर सके। बात करता है। गुलरेज, 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 गुलरेज का बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो। और आपको हर एक की फेवर करने की जरूरत नहीं होती है। बात तो सुनो तुम। तो कहना तुम वापस चली जाओ। हाँ, वापस चली जाओ तुम। ये शहर बहुत बुरा है, और इस शहर में इंसान ही दरिंदे रहते हैं जो तुम जैसे अकेली लड़की को नोच खाने के लिए तैयार बैठे। कभी हाथ से, कभी कंधे से, कभी नजरों से जख्मी करते रहेंगे। तुम नहीं सह पाओगे ये सब चीजें। खुदा के लिए सो कहना तुम वापस चली जाओ। वापस चली जाऊंगी तो ये सब कुछ नहीं होगा क्या? जुबान से मेरा बाप भी तो यही करता, मेरा सगा बाप। तुम समझ क्यों नहीं रही हो मेरी बात? वो बाप है तुम्हारा, बोलेगा तो कितना बोलेगा? हमारी इज्जत पर हाथ तो नहीं डालेगा ना? बचपन से लेके आज तक गालियां सुनते हुए बड़ी हुई, तब से जब से मुझे उन गालियों का मतलब भी समझ नहीं आता था, लेकिन अब समझ आता है। और ये भी समझ गई हूँ कि खुद कमा कर खाऊंगी तो लोग बेगैरत नहीं कहेंगे, हाथ नहीं उठाएंगे, ना मुझ पे ना मेरी माँ। सुबह से लेके शाम तक जो लड़की अपने बाप से गालियां खाती है उसे बाइज्जत कह सकते? अक्कार अगर इसे इज्जत पे हाथ डालना नहीं कहते तो किसे इज्जत पे हाथ डालना कहते? मीठी मीठी बातें करता था बगैर, मुझे क्या पता था इन जानवरों का यही तरीका बात आने, आगे पीछे फिरता था।
मैं कसम उठाने के लिए तैयार हूँ, इसने मेरी इज्जत में हाथ डाला है। आधी मुझे नहीं है, आधी मुझे। मुझे पता था चुप लग जानी है तुम्हें, कुछ नहीं बोलोगे, लेकिन अब दोबारा ना कहना कि वापस चली जाओ, क्योंकि मैं वापस नहीं जाऊंगी। शहर में पहली दफा आई जरूर हूँ, लेकिन इसका मतलब नहीं है मैं कुछ नहीं जानती। खबरों पे सब पता चलता है, बड़ा शहर, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ। लड़ लूंगी, गोली खा लूंगी, लेकिन गाली नहीं खाऊंगी अब। बातें तो बहुत अच्छी कर रही हो, निभा पाओगी ये सब? छठी जमात से लेके मैट्रिक तक कराटे करती थी, यूं पटक पटक के गिराती थी सबको, कभी मार नहीं खाई। अच्छा, फिर खुद से मार खा गई। बाप की गैरत ने ऐसा मारा कि लड़ना ही भूल गई। लेकिन पता है क्या, जब आज उस पागल ठगी की कोट लगाई ना, तो मुझे अंदाजा हुआ कि मैं लड़ना कभी भूली नहीं, बस लड़ती नहीं। ऐसे क्या देख रही हो? कहीं मुझसे तो नहीं लड़ पड़ोगी? तुमसे क्या लड़ना, तुम तो अपने आप से लड़ रहे हो। हेलो स्मार्टी, क्या नाम है तुम्हारा? गुलरेज। जी से ना? हाँ। एफबी पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए, एक्सेप्ट करो। इससे पहले कभी काम किया है? अरे कुछ तो किया होगा, कोई कमर्शियल, कोई फोटो शूट, कोई सेकंड डेट पे काम। कुछ नहीं किया मैंने, झक मारता रहा, और मुझे नहीं लगता कि मेरा यहाँ पे भी कुछ होने वाला है, इसलिए जा रहा हूँ मैं। एंग्री यंग मैन। अरे गुलरेज साहब, एक सेकंड रुके, कहाँ जा रहे हैं आप? वापस घर जा रहा हूँ, 4 घंटे तो हो गए हैं बैठे हुए। अरे सर, एक सेकंड रुक जाए, इस तरीके के काम में देर सवेर हो जाती है। मुझे आपका फोटो शूट करना है। इसलिए सर, सीएच साहब के स्पेशल ऑर्डर हैं कि आपका फोटो शूट करना है। आइए सर, प्लीज आइए। सुमेरा प्लीज वार्डरोब रेडी करें सर का।
क्या बना रहे हो? नूडल्स खाएंगी? नहीं, फ्रिज में खाना रखा हुआ तो था, वो गर्म करके खा लेते। ये एक्चुअली वीडियो के लिए है, कंटेंट की डिमांड है ना। चांदनी कैसे चल रहा है? अच्छा जा रहा है। जा रही हैं? हाँ, सुबह वापस आऊंगी। लास्ट स्टेज पे है पेशेंट, दुआ करो बच जाए। बच जाए, लेकिन ठीक ना हो। देखिए, ठीक हो गया या मर गया, दोनों सूरतों में आपका नुकसान है। कितनी अजीब नौकरी है ना। मेरी तो जिंदगी भी ऐसी ही है। अरे सबकी ऐसी है, कुछ लोगों का फायदा होता है, कुछ लोगों का नुकसान होता है, कुछ लोगों की तकलीफ बढ़ती है और कुछ लोगों की जेब भरती है। There's nothing strange about that. हाँ, मुझे भी स्ट्रेंज नहीं लगती तुम्हारी इस किस्म की बात। चलती हूँ। अरे सुनो, मैंने आपसे बात करनी थी। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, प्लीज। भूल गई मैं, 3 दिन लेट हो गई इस बार। अभी मेरे पास इतने ही हैं, बाकी कल निकलवा लूंगी। मुझे एक्चुअली खर्चे के पैसे नहीं चाहिए थे और थोड़े से और चाहिए। यू नो, मैं 6 महीने से एक ही बैकग्राउंड पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मैं बहुत बोरिंग हो गया है। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा डिफरेंट हो। यू नो व्हाट आई मीन? ठीक है, करवा लो। आप सुनिए, ये तो बता दें कि पेनिफ्लेक्स कराऊं या कलर फॉर द बैकड्रॉप? जो दिल चाहे करवाओ, बल्कि काम करो जिसमें ज्यादा खर्चा हो वही करना। यस, थैंक यू। अरे मेरे नूडल्स। अर्शद भाई, आज काम करने का दिल ही नहीं किया। कोशिश की थी मैंने, लेकिन शायद आज किस्मत में ही नहीं था। किस्मत? अबे तू कब से किस्मत पे भरोसा करने लग गया? भरोसे का तो पता नहीं, लेकिन सोच रहा हूँ आजमा के देखूं। दुआ करो भरोसा भी हो जाए। ओ भाई, किन चक्रों में पड़ गया तू?
कहीं कोई बड़ा हाथ वाथ मारने का प्लान तो नहीं है तेरे पास? हाँ यही समझ लो, लेकिन अपने तो हाथ भी छोटे हैं और किस्मत भी। ओ शाहरुख खान, तू करना क्या चाहता है? अगर कोई बड़ा गेम बजा दिया ना तूने तो मुझ में इतनी तप्पड़ नहीं है, मैं तेरे पीछे आने वाला नहीं हूँ। वैसे साफ साफ बता, तेरे दिमाग में पक क्या रहा है? अर्षद भाई काम है आपसे। कर दूंगा, पहले ये तो बता। मुझे एक मोटरसाइकिल चाहिए अपने लिए, मैं इस्तेमाल करूंगा और पैसे भी दे दूंगा, ऐसा कोई मसला नहीं है, या आप मेरे पैसों में से काट लेना। अच्छा तो ये बात है, थक गया है तो लिफ्ट ले लेकर काम छोड़ना चाह रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, लिफ्ट भी लेता रहूंगा, काम भी चलता रहेगा। किसी को लिफ्ट दे दूं। किसको? अभी क्या अर्षद भाई, क्या करो ना। ओ तेरे की, तो ये बात है। अबे ऐसे बोलना यार। कौन है, कहाँ मिली तुझे? कौन है ये तो नहीं पता है, ठीक से मिली भी नहीं है, दुआ करो मिल जाए। ओ हो, अब तो शायरी वारी शुरू कर दी है लंगड़े। गया साले तू काम से। अर्षद भाई बाइक मिल जाएगी ना? 2 बाइकें आई हैं मेरे पास, एक 20,000 की और एक 30,000 की। 30 वाली तुझे मैं 20 में दे दूंगा, क्या याद करेगा तू? लेकिन मेरी एक शर्त है। अब कौन सी शर्त है अर्षद भाई? बल्कि मालिक को भी पैसे मैं ही दूंगा। वाह, बड़े दयालु हो गए आप। अबे चल, तेरे उसमें से काट लूंगा मैं पैसों में से। बिजनेस ले आ तो ना फौरन बीच में आप। अनस 70 लिया बेटा। बड़ी जबरदस्त बाइक है, पसंद आएगी तुझे? देखते हैं। लिया शाबाश। माशाल्लाह, नई मोटरसाइकिल? नहीं, नई तो नहीं है, ये पहले भी थी मेरे पास, लेकिन एक दोस्त के यहाँ खड़ी हुई थी, कभी लेकर नहीं आया हूँ। अच्छा ठीक है। सुकैना, मैं तुम्हें आज काम पर छोड़ दूँ? नहीं, मैं खुद जा सकती हूँ। नहीं, मैं छोड़ देता हूँ, कोई मसला तो नहीं है। खामखा तुम्हारा वक्त जाया होगा, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे मेरा कहाँ वक्त जाया होगा, मेरा मतलब है कि मैं छोड़ देता हूँ, कोई मसला नहीं। बस 2 मिनट, मैं हाथ धो कर आया, 2 मिनट, यही रुकना। चले? चाबी भूल गया। हाँ ठीक से बैठ जाओ, फिर चलते। वो तुम्हारे ऑफिस के रास्ते में ना बहुत खड्डे हैं, तो संभल कर बैठना। तुम ठीक से बैठ जाओ।
तुम गिरना जाओ। मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, कुछ नहीं बचा मेरे पास, सब खत्म हो गया। क्यों छोड़ गया वो भी? आ जाओ आ जाओ आ जाओ चलो। ये मर साले होते हैं बेवफा। मुझे कहता था मजबूर है वो, झूठा साला कमीना। भला मर्द कभी मजबूर हो सकता है? मजबूर तो औरत होती है सफर। तुम बताओ मुझे, तुम भी तो एक मर्द हो, भला मर्द कभी मजबूर हो सकता है? बताओ भला। बाकी सबका तो नहीं पता, लेकिन इस वक्त मैं तो हूँ। बकवास ना करो ज्यादा, तुम मजाक उड़ा रही हो मेरा। मेरी कोई गलती नहीं थी सफर, मैं तो बस भरोसा कर लेती हूँ सब पर, और उसका ये सिला मिलता है मुझे। मुझे कहता था मेरी शादी पर आना, हाँ उसने एक बार भी नहीं सोचा मुझ पर क्या गुजरेगी। तो जाना ना उसकी शादी पर, ताकि उसे पता चले कि तुम्हें कोई परवाह नहीं थी। इनफैक्ट उसे तुम एहसास दिलाओगी कि वो सीरियस नहीं था ना, तो तुम भी नहीं थी। मैं सीरियस थी, मैं क्यों इल्जाम लूं खुद पर? खुदा की कसम मैं सीरियस थी। बेवफाई तो उसने की है मेरे साथ सफर। मेरा प्यार अधूरा रह गया, मेरा प्यार अधूरा रह गया। ये वाला प्यार भी अधूरा रह गया। मेरा मतलब है ये वाला पहला प्यार भी अधूरा रह गया। सो सैड, बहुत दुख हुआ। तुम्हें तो सिर्फ दुख हो रहे, मुझसे पूछो मेरे दिल पर क्या गुजर रही है, क्या हालत हो रही है मेरी। शैबी किधर है? शैबी को बुलाओ प्लीज, जल्दी करो, उसको प्लीज बुलाओ। प्लीज 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 शैबी को ना उठाना, वो सुबह आई है। हाँ तू अली हैदर तो होगा ना, मैं उसके पास जा रही हूँ। अरे वो भी चला गया है, तुम रिलैक्स करो ना, काम डाउन, चिल। जफर, तुम ना मुझे कॉफी में ना थोड़ा सा ऐड मिला के दे दो। मैं ना जीना नहीं चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ, कसम से जीना नहीं चाहती हूँ मैं। मैं कॉफी लेकर आता हूँ, लेकिन वो क्या है ना कि जहर थोड़ा आउट ऑफ स्टॉक हुआ हुआ है, तो आज बगैर जहर के पी लो, और हम मरने की प्लानिंग बाद में करते हैं, ठीक है ना? मैं कॉफी लेकर आता हूँ। ये तो देते जाओ। अरे तिशाम से देखी, अल्लाह करे तेरी शादी के अगले दिन ही तलाक हो जाए, वो लड़की किसी और को पसंद करती हो, हार जाए उसके साथ, तू भी मेरी तरह खाली हाथ रहते। जलील इंसान छोड़ गया मुझे। पूरी बात बताओ मुझे, क्या हुआ था? क्यों मारा था तुमने उसे? मैडम, आपको पूरी बात पता तो है, फिर मैं तुमसे सुनना चाहती हूँ। बैठो और बताओ मुझे।
मैंने कुछ दिन तो बर्दाश्त किया। मैडम वो मुझे तंग कर रहा था। तंग कर रहा था मतलब हिरासमेंट हो रही थी तुम्हारे साथ? नजरें उठाकर बात करो। हिरासमेंट हो रही थी तुम्हारे साथ या कोई और बात थी? मैडम यही बात है, 1 हफ्ते से तंग कर रहा था। अब तक तो हद ही हो गई। तो फिर 1 हफ्ता वेट क्यों किया तुमने? किस चीज का इंतजार था तुम्हें? मैडम मैंने उसे मना किया, मुझे लगा कि तुमने उसे मना किया और तुम्हें लगा कि वो मना हो जाएगा। तो फिर करती ना इंतजार। क्यों किया 1 हफ्ता वेट तुमने? देखिए मैडम, मुझे जो सही लगा उस वक्त मैंने किया। अब आपको जो सही लगता है आप करें। आपने मुझे निकाला है निकाले, नहीं निकाला ना निकाले, बस मुझे बता दें, क्योंकि मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मुझे एतराज़ है। मुझे इस बात पर एतराज़ नहीं कि तुमने उसे क्यों मारा, बल्कि इस बात पर है कि तुमने 1 हफ्ता वेट क्यों किया। उसी वक्त क्यों नहीं कर दिया सब कुछ? मैडम मैं समझी नहीं। अगली दफ़ा ऐसा कुछ हो तो इंतज़ार मत करना। इंतज़ार करने वाली लड़कियों को इंसाफ के लिए कतार में लगना पड़ता है। मुझे उम्मीद है तुम ये गलती नहीं दोहराओगी। और उस अफसर को मैंने फायर कर दिया है। मेरे ऑफिस में ऐसी वैसी हरकत की कोई गुंजाइश नहीं है। थैंक यू सो मच मैडम। ऑलवेज वेलकम। जाओ अपनी सीट पर जाके बैठो। तुम सो जाओ। अरे नहीं नहीं, प्लीज़ आइए, मैंने उठना ही था अभी। एक्चुअली मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि तुम्हारी अम्मी ने बहुत सारा सामान भेजा है। देसी घी भी है, फल भी हैं, सब्जियां भी हैं, बस मेरा शहद नहीं है। क्या नहीं भेजा? मैं अभी याद दिलाता हूँ। अरे नहीं नहीं, आ जाएगा। मिल तो यहाँ से भी जाता है, लेकिन जो तुम्हारी अम्मी भेजती है ना, वो मेरे लिए स्पेशल हो जाता है। ये क्या है? ये सामान के साथ आया था, मैंने देखा नहीं। कौन लेकर आया था? इस बार कोई नया बंदा था, इसाक नाम था उसका। क्या इसाक चाचू आए थे? आपको उठा लेना चाहिए था मुझे। चाचू तो नहीं लग रहे थे वो, भतीजे की उम्र के लग रहे थे, लेकिन वो जल्दी में थे इसलिए वो चले गए। चलें, होगा कोई। मैं सोच रही हूँ मैं तुम्हारे लिए देसी घी के पराठे बनाती हूँ। नहीं नहीं प्लीज़ रहने दीजिए, बड़ी मुश्किल से कम किया मैंने। एक पराठा खा लेने से ना तुम्हारा पेट नहीं भर जाना। इतने प्यार से भेजा है तुम्हारी अम्मी ने। अम्मी प्यार से भेज देती हैं, आप प्यार से बना देती हैं। ये प्यार व्यार का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा ना तो स्क्रीन पे कोई प्यार व्यार नहीं मिलने वाला मुझे। मैं तो तैयारी करने जा रही हूँ, देखती हूँ कैसे नहीं खाते तुम।
उठ गई तुम? तुम्हें लगा सो रही थी मैं? नींद आती है भला? तो तुम क्या सोई नहीं? मुझे तो लग रहा था कि बत्ती बुझा के लेटी हुई थी अंधेरे कमरे में। पता नहीं खुद से छुप रही थी या तुम सबसे। प्यास ना लगती तो अभी भी बाहर ना आती मैं। देखो, बत्तियां बुझाने से गम कम तो नहीं होगा ना? होता रहता है, ये सब चलता रहता है। तुम एक काम करो, तुम ना अब इस गम को भुलाने की कोशिश करो। जितना जल्दी इस गम में से निकलोगी तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। सीधी तरह बोलो ना कि ये तो होता रहता है मेरे साथ। कौन सा पहली बार हुआ है? भूलने की कोशिश करूं मैं ये तो नहीं कह रही नूरी। मतलब तो तुम्हारा यही था ना? जैसे मैं जानती नहीं हूँ, सब लोग मुझे कसूरवार कहेंगे, पता है मुझे। नूरी प्लीज, तुम अपने दिमाग में खुद ही से सब सोच के बैठ जाती हो। यही तो तुम्हारी गलती है। तुम्हारे यही जल्दबाजी के फैसले ना हमेशा तुम्हें मरवाते हैं। मैं तो तुम्हारे लिए इतनी परेशान थी, तब भी जब तुम उस एहतशाम के साथ टूर पे गई थी, और तब भी जब तुम इस हालत में वापस आई थी। बल्कि अब तो मैं और परेशान हो गई हूँ, लेकिन तुम हो कि अपने आप में फैसला करके बैठ गई हो। तुम सही कह रही हो शेबी, मैं सब कुछ खुद से ही सोच लेती हूँ। तो शाम के बारे में भी मैंने खुद से ही सोच लिया था कि वो मोहब्बत करता है मुझसे, लेकिन उसके लिए तो मैं सिर्फ एक खिलौना थी, सिर्फ एक खिलौना। मेरा तो नसीब ही खराब है। This girl is just beyond my comprehension. तुम्हें बुरा तो नहीं लगा मैं तुम्हें दफ्तर से पिक करने भी आ गया? बात वो नहीं है। आपने सुबह मुझे काम पे भी छोड़ा, अजीब लगा मुझे। नहीं, मैंने तुम्हें बताया ना, मैं यहाँ से गुजर रहा था, बस इसी वजह से। ये बहाना पुराना नहीं हो गया? मेरा मतलब है कि मार्केट में कुछ नया ले आओ। तुम चाहो तो ये इत्तेफाक रोज हो सकता है। दिन में 2 बार? हाँ। पेट्रोल के पैसे ज्यादा तो नहीं लगेंगे? मैं बस में। नहीं, वो सब मैं देख लूंगा, बल्कि उल्टा तुम्हारे बस का किराया बच जाएगा। एक बात पूछूं वकार? हाँ। आप ये सब क्यों करना चाहते हैं? तो कहना इस सब की कोई खास वजह नहीं। मैं आम वजह भी जानना चाहती हूँ। मुझ पर इतनी मेहरबानी करने की वजह? और सच बताऊं तो मैं आपके साथ अभी सिर्फ इसलिए आई हूँ ताकि वो वजह जान सकूं। उस दिन जो तुम्हारे साथ हुआ ना, मैं नहीं चाहता कि वो कभी दोबारा हो तुम्हारे साथ। बस इसीलिए। लेकिन मेरी इतनी फिक्र क्यों है? हम तो एक दूसरे को इतना जानते भी नहीं हैं। शायद इसलिए कि मेरी फिक्र करने वाला कोई नहीं, और तुम्हारा भी। कम से कम इस शहर में तो कोई नहीं। मोहब्बत करने लगे हो ना मुझसे? वकार, जवाब दो। मोहब्बत करने लगे हो ना मुझसे? अभी हुई नहीं है, शायद कोशिश कर रही होने की। वकार, रोक लो, हो सके तो खुद को रोक लो। मैं ये मजीद बोझ नहीं उठा सकूंगी। कोशिश करूंगा कि ऐसा ना हो। लेकिन ये भी कोशिश करूंगा कि मैं इस कोशिश में कभी कामयाब हूं।
चलो